औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज कुछ होम्योपैथी की बेसिक मालूमात के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। अक्सर जो है लोगों के जहनों में या अक्सर जो हमारे पास नए स्टूडेंट आते हैं उनके बारे में वो होम्योपैथिक के बारे में जो है वो कुछ इस तरह की मालूमात रखते हैं कि होम्योपैथिक बहुत देर से असर करने वाला इलाज है, वो लंबे अरसे तक जो है इसकी दवाएं खानी पड़ती हैं, मीठी मीठी दवाएं होती हैं, या फिर जो है इसका अगर फ़ायदा ना दे तो नुकसान भी नहीं देता। तो हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, यानी कि लंबा तरीका इलाज है। तो वो लंबा तरीका इलाज कैसे है कि अगर मालिज के पास जो है वो मरीज़ इतनी सारी बीमारियां और इतने लंबे अरसे से जो है वो बीमारियां लेकर आता है तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो उसमें वक्त लग जाता है। लेकिन अगर मरीज़ जो है वो सही अलामात दे दे, तमाम अलामात मालिज को दे दे, तो सिर्फ़ एक खुराक ही काफ़ी होती है, उसका मर्ज़ जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ जो है वो पूरी अलामात नहीं देता, यानी बहुत सारी अलामात जो है छुपाता है। बार बार उससे पूछने पर जो है वो हर नई अलामात बताता है कि यानी ये हुआ था या वो हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर बहुत सारे पेचीदगियों की वजह से जो है वो फिर मालिज को जो है वो दवा सिलेक्ट करने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मालिज को भी जो है मुश्किल होती है उससे कि वो अलामात लेते वक्त या फिर उन अलामात के मुताबिक जो है वो दवा सिलेक्ट करने में मुश्किल की वजह से जो है वो फिर टाइम लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लंबा तरीका इलाज है, यानी कि अगर सही अलामात के मुताबिक जो है वो दवा अगर मिल जाए और उस मरीज़ को खिला दी जाए तो वो बरसों पुराना मर्ज़ जो है वो सेकंडों में और या दिनों में जो है चंद दिनों के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है मर्ज़। दूसरा ये है कि यानी कि मरीज़ जो है वो अक्सर ये कहते हैं या लोग अक्सर ये कहते हैं कि यानी ये मीठी मीठी दवाएं हैं। मीठी दवाएं सिर्फ जो हैं वो हमारे जिस्म में दवा पहुंचाने का ज़रिया होती हैं, ठीक है। यानी कि जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं या फिर हम पानी में डाल के जैसे इस्तेमाल कराते हैं, तो ये वो व्हीकल होते हैं, यानी कि जो हमारे जिस्म में दवा को पहुंचाने का ज़रिया होते हैं। तो आप डायरेक्ट दवा भी ले सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथिक दवा जो है वो मीठी होती है या कैसी होती है। तो ये सिर्फ मीठी गोलियां या पानी में डाल के या और जो दूसरे तरीके हैं उन जो व्हीकल्स होते हैं उनमें डाल के जो है दवा सिर्फ हमारे जिस्म में पहुंचाने का ज़रिया होती है, ताकि हमारे जो है हमें महसूस ना हो कि ये दवा का जायका जो है कड़वा है या किस तरह का है। तो इसीलिए जो है वो मीठी दवा के अंदर जो है दवा को इस्तेमाल करवाया जाता है या फिर पानी में डाल के जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि आसानी के साथ हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाए और आसानी से जो है मरीज़ दवा ले भी सके। तीसरी बात जो है अक्सर ऐसा होता है कि यानी कि अक्सर लोगों के जहनों में ये होता है कि यानी कि अगर फ़ायदा ना दे तो नुकसान ना दे। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है यानी होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो अगर फ़ायदा ना दें तो नुकसान भी नहीं देती। तो भाई फ़ायदा अगर देती हैं तो ये नुकसान भी देती हैं, लेकिन अगर आपने गलत दवा ले ली तो आजकल तो अक्सर ऐसा होता है कि लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़कर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मरीज़ जो है वो ख़ुद ही सेल्फ मेडिकेशन लेता रहता है। यानी वो उस लिटरेचर से पढ़ी कि ये फ़लाँ मर्ज़ के लिए दवा है, तो ये मेरे अंदर भी यही मर्ज़ है, लिहाजा वो होम्योपैथिक स्टोर से जाकर दवा ख़रीद लेता है और वही इस्तेमाल करता रहता है। और अगर उसका रिज़ल्ट ना मिले तो फिर वो कहता है कि होम्योपैथिक दवा असर नहीं करती या होम्योपैथिक दवा के अंदर कोई भी यानी कि ये इस मर्ज़ के लिए नहीं है, या इसमें तो ये तो मैंने बहुत अरसा दवाएं इस्तेमाल की हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जब करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं और वो दवा फिर जो है वो या तो फिर वो उसको जिस्म को नुकसान पहुंचाती है या फिर वो असर भी नहीं करती। तो जब आप किसी मालिज के पास जाते हैं तो मालिज आपकी सर से लेकर पाँव तक की तमाम अलामात और तमाम हिस्ट्री लेने के बाद जो है वो उसके मुताबिक जो है दवा सिलेक्ट करता है और फिर वो आपको देता है। तो आपका मर्ज़ जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो आपके जिस्म से मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सूरत है कि यानी होम्योपैथिक में जो है, क्योंकि होम्योपैथिक में तमाम दवाएं जो हैं वो सेहतमंद इंसानों के ऊपर जो है प्रूफ शुदा होती हैं, ठीक है। यानी कि आज तक जब से होम्योपैथिक ईजाद हुई है तब से लेकर आज तक होम्योपैथिक के अंदर जितनी भी दवाएँ उस वक्त मौजूद थी या आज मौजूद हैं या आज जो नई उनके ऊपर रिसर्च हो रही है वो सारी की सारी जो है वो सेहतमंद इंसानों के ऊपर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। यानी एक सेहतमंद इंसान को खिलाकर उससे सिम्टम्स लिए जाती हैं, यानी कि कोई भी दवा है जब मरीज़ को खिलाई जाती है या सेहतमंद इंसान को खिलाई जाती है
फिर उसका जो है वो रिएक्शन देखा जाता है कि यानी जिस्म में इसका क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद जो मरीज़ आपके पास आता है तो वो उस तरह की अलामात अगर लेकर आता है तो फिर वो दवा उसको मरीज़ को दी जाती है। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि यानी कि मरीज़ के यानी लोग कहें कि यानी कि इसका फ़ायदा नहीं होता या फ़ायदा अगर ना दे तो नुकसान भी ना दे। तो ये यानी कि जब सेहतमंद इंसान के ऊपर प्रूव की जाती है तो उसका रिएक्शन सामने आता है, यानी कि वो उसकी सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होती हैं। तो ज़हनी अलामात, जिस्मानी अलामात का जो है वो हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होती हैं। तो फिर उसके मुताबिक जो है जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो वो उसको उसी सिम्टम्स के हवाले से जब दवा दी जाती है तो मरीज़ वो जो है वो ठीक हो जाता है। तो यही है कि मरीज़ यानी कि जो दवा दी जाती है या जो दवा लेता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन अगर वो गलत दे दी जाए या उसको बार बार वही दवा दी जाए जो उसकी सिम्टम्स के मुताबिक नहीं थी तो उसका वो रिएक्शन भी होता है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि बाज़ डिजीज़ के अंदर नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती, या फिर हमारे अगर जिस्म के अंदर कोई एब्सिस बना हुआ है या लीवर में एब्सिस है या जिस्म की बॉडी के अंदर कहीं और जो है वो एब्सिस बना हुआ है या जो है वो और कोई ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर जो है बाज़ औक़ात वो दवाएं नहीं दी जाती। अगर वो दवा दे दी जाए तो फ़ौरन वो उस एब्सिस को फाड़ देती हैं, तो वो फिर मज़ीद जिस्म के अंदर जो है वो ज़ख़म पैदा कर देते हैं या और बिगाड़ पैदा कर देती हैं। तो ये उस दवा का रिएक्शन भी होता है, यानी वो दवा असर भी करती है, तो ऐसा नहीं है कि यानी नुकसान नहीं करती। तो ये बहुत सोच समझ कर जो है होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल करना चाहिए और बग़ैर किसी मुआलिज के, बग़ैर किसी होम्योपैथिक मुआलिज के सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। तो जब भी दवा लें होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो मशवरा करके लें और दवाएं जो हैं वो एहतियात के साथ लेनी चाहिए और अपनी तमाम अलामात जो है मरीज़ को, मालिज को जो है वो बतानी चाहिए, ताकि मालिज जो है वो आपकी तमाम अलामात के मुताबिक जो है वो आपको दवा दे सके, ताकि आपका मर्ज़ जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपके जिस्म से जो है वो ख़ारिज हो सके। तो ये कुछ बातें थीं जो कि अक्सर हमारे यानी कि जो हमारे पास मरीज़ आते हैं दूसरे मुआलिजों के पास से होकर आते हैं या दूसरे तरीक़ा इलाज से होकर आते हैं, तो वो अक्सर ये बातें यानी कि हमें आकर बताते हैं और अक्सर तो ये भी कहते हैं कि यानी जब वो किसी मुआलिज के पास जाते हैं कि हम होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं या होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं, तो अक्सर मुआलिज जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल नहीं करना, उनकी तो बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, उनका तो या तो कोई असर ही नहीं है, ये तो ऐसे ही तरीका इलाज है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वही मुआलिज जो है वो हम अपना और अपनी फैमिली का होम्योपैथिक मालिज से जो है होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज कर रहा होता है। मेरे पास एक मरीज़ आया था तो उसको मैंने जब होम्योपैथिक की दवा दी थी तो कुछ टाइम के बाद वो उस मालिज के पास गया तो उसको कहा कि यानी कि मैं होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल नहीं करना, इनका बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ये तो बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं इनका, तो आपकी बॉडी का ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो कुछ अर्से के बाद एक और मरीज़ आया तो उसके पास एक दवा मौजूद थी, तो मैंने कहा ये दवा किसने लिख के दी है, तो कहा कि ये फ़लाँ मौलवी ने कहा कि आपका मर्ज़ जो है ये किसी दवा से सही नहीं होगा, अब ये होम्योपैथिक दवा खाएं तो आपका इंशाल्लाह इससे मर्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये दोगली पॉलिसी है कुछ होम्योपैथिक दुश्मनों की है, ठीक है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज आपकी सेहत के हवाले से बेहतरीन तरीका इलाज है। आप किसी भी तरह का कोई भी मर्ज़ हो तो आप होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी मुस्तनद होम्योपैथिक मालिज के पास जाकर अपना मर्ज़ जो है वो लेके जाएँ तो होम्योपैथिक दवाओं से इंशाल्लाह आपका मर्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर शफ़ायाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हो सकता है कि बहुत सारी शक व शुबहात आपका बहुत सारा दूर हो गया होगा, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ताकि आपको मज़ीद आने वाली जो है वीडियोस के बारे में भी मालूमात मिलती रहे। ओके, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।